Electric field intensity at any point on equatorial line of dipole due to electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बताना कितना होगा। यहाँ जैसे इस फिगर में देखिए, यहाँ आपका है मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज है आपका माइनस क्यू, और ये डाइपोल का सेंटर है, डाइपोल का सेंटर। ये टोटल डिस्टेंस आपकी डाइपोल की पता है कितनी होती है, 2a। ये अगर 2a है तो ये क्या बचेगी आपके यहाँ पे, a ये हो जाएगी और a ही ये हो जाएगी, दोनों a, ठीक है। इस पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन के इस पॉइंट P पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ आपने टेस्ट चार्ज यानी कि पॉइंट P के ऊपर रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज पॉइंट P के ऊपर रखा हुआ है। ये एंगल सपोज कीजिए आपका है थीटा, ये एंगल भी आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज Q जो है, पॉजिटिव चार्ज Q आपका, ये पॉजिटिव चार्ज Q आपका, ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज पे, और क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, सपोज कीजिए E1, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन जाएगा आपका E1, किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। और ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ ये आपका हो जाएगा, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2। अब E1 और E2 दोनों क्या हैं, एक पैरेललोग्राम की साइड्स दिखा रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे, फिर जो है इस पैरेललोग्राम को आप ऐसे कंप्लीट कर देंगे, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देंगे। पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के बाद अगर ये एंगल यहाँ पे अगर आपका है, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, तो दूसरा एंगल यहाँ पर भी जो है आपका एंगल, यहाँ जो है आपका एंगल ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी कि E1 और E2 के बीच में एंगल जो आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ आएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके डायगोनल के साथ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन है यहाँ पर भी, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of two charges plus q and minus q which are separated by a small gap 2a. Let point P be a point on equatorial line of dipole at distance r, distance r है जिसकी from center O of dipole, from center O of dipole as shown in figure, as shown in figure. The electric field at point P, the electric field at point P due to positive charge, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो होगा वो क्या होगा आपका, E1 इज इक्वल टू, E1 मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, E1 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सपोज कीजिए आप पॉइंट आपका Q है और ये पॉइंट आपका क्या है, R है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग QP, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या जाएगा आपका QP का स्क्वायर, QP स्क्वायर, और डायरेक्शन में क्या बनेगी आपकी, अलोंग QP। एक बार और देखते हैं, इसकी पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R है। अब क्योंकि PQO या POQ आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो QP विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, QP इज इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। ऐसे ही PR जो है आपका, ये भी क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू पी का स्क्वायर का मतलब क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और सारे का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा फिर E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा आपका अलोंग क्यू पी की डायरेक्शन में। ऐसे ही हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसका, माइनस क्यू का। तो जो पॉइंट आपका आर पे रखा हुआ है, पॉइंट आर पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज के कारण, उसको हमने कह दिया E2, इसको हमने क्या कहा था, E1 था भी आपका ये। E2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस यहाँ क्या बनेगी आपकी, इस फिगर को अगर देखिए यहाँ डिस्टेंस बनेगी आपकी PR, तो क्या हो जाएगा PR स्क्वायर, E2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, PR की जगह फिर वही लिखेंगे हम, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर। इट मीन्स E2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अलोंग PR की डायरेक्शन में हो जाएगा। ये आपका था अलोंग क्यू पी, और ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगा, PR की डायरेक्शन में। अब क्योंकि E1 और E2 आपके ये क्या हैं, E1 और E2 ये आपके एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, अगर थोड़ा सा याद दिलाऊं मैं आपको, जैसे आपकी ये पैरेललोग्राम थी, ऐसे ये साइड, ये आपका वेक्टर A है, ये वेक्टर आपका B है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट R किसके इक्वल होता था आपका, R इज इक्वल टू क्या था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा का रूट, ये होता था रिजल्टेंट। तो इसी का यूज़ करेंगे हम, इसी का यूज़ हम इसके अंदर करेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या बनेगा फिर हमारा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 और कोस थीटा की जगह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कोस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि एंगल देखिए थीटा और थीटा क्या बन जाएगा आपका, ये 2 थीटा हो जाएगा इन दोनों के बीच में एंगल, तो यहाँ जाएगा कोस 2 थीटा। और फिर आगे चलते हैं, E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का वैल्यू जो सेम है, इसलिए हमने क्या कर दिया, क्योंकि E1 और E2 आपके दोनों इक्वल हैं, तो E2 की जगह पे हमने क्या कर दिया, E1 ही लिख दिया। तो E इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा आपका 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर एंड कोस 2 थीटा, इसके ऊपर रूट भी था भैया, इसके ऊपर रूट भी था, ऐसे। अब आगे क्या होगा देखिए, इन दोनों में से क्या किया, अंदर 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा का रूट। E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लें, बाहर क्या आ जाएगा, सिर्फ E1 आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा का रूट, और 1 प्लस इज इक्वल टू E1 और 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा के,
2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो फिर E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E1 और वो आपका बन जाएगा भी 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा और क्या बन जाएगा आपका ये 4 का स्क्वायर निकालेंगे 2 हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 2E1 cos थीटा। आगे देखिए, अब यहाँ हम E1 की वैल्यू को पुट करेंगे और cos थीटा, एक बार cos थीटा यहाँ देख लेते हैं। अगर यहाँ देखिए cos थीटा, वैसे बता रहा हूँ यहाँ पे cos थीटा ट्रायंगल PQO में ले लीजिए या PRO के अंदर ले लीजिए। cos थीटा किसके बराबर होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या आपका A और हाइपोटेनस क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, यानी cos थीटा की जगह में ये लिख दूँगा। आगे चल रहे हैं यहाँ, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो E इज इक्वल टू 2, E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। E1 आपका किसके इक्वल था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और फिर cos थीटा की वैल्यू, अभी बताइए जैसे क्या होगा A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। E इज इक्वल टू ऊपर आपका क्या हो जाएगा Q इंटू 2A कर दूँ और नीचे आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2। 1 पावर तो ये है और हाफ ये है, तो 1 और हाफ क्या हो जाएगा डेड यानी कि आपका 3/2। ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब द डायरेक्शन ऑफ E इज एंटी पैरेलल टू P, एंटी पैरेलल होगी इसके P के एंटी पैरेलल होगा। अब स्पेशल केस ले लेते हैं, अगर आपका R जो है वेरी ग्रेटर देन A है तो क्या कर देंगे, इस A स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे और E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका Q इंटू 2A, आपका तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या हो जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे तो R स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2 और इसको आगे करेंगे तो 3/2 कुछ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बनेगा आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।